सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी थर्ड वीडियो और एक नया फोल्डर बना लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी। इसमें सी प्लस प्लस की सीरीज चल रही है। वीडियो 3.cpp एक्सटेंशन सीपीपी होता है सी प्लस प्लस का। पूरा कोड ऊपर वाला देख ले रहे हैं और कॉपी कर ले रहे हैं। और आज का टॉपिक रहेगा ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? फ्रॉम जीरो टू हीरो वी विल लर्न। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जैसे हमने पहले सेकंड वीडियो में पढ़ा, वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? मेमोरी में हमने कोई लोकेशन देख ली, कोई स्पेस, कोई एड्रेस मेमोरी लोकेशन में देख लिया और उसमें हमने किसी वेरिएबल्स किसी वैल्यू को डाल दिया। वो था वेरिएबल। अब हम देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं, यानी कि उन वेरिएबल्स पर हम क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं टास्क। आपने मैथ में देखा होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही होता है। यही सब होते हैं ऑपरेटर्स बेसिकली, और कुछ नहीं होता है। अब लेकिन हम जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो फॉर्मली पढ़ते हैं, तो देखेंगे सबसे पहले ऑपरेटर्स के टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये डालते हैं हेडिंग, टाइप्स। तो ऑपरेटर होते हैं 5 तरह के। पहला अरिथमेटिक। अभी आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं क्या क्या नाम है ये, बेकार बेकार से, पर कुछ नहीं है, बहुत सरल चीज़ें हैं ये। रिलेशनल। थर्ड टाइप आता है लॉजिकल। फोर्थ टाइप है बिटवाइज। और फिफ्थ टाइप है असाइनमेंट। नाम देख के घबराना नहीं है, इनमें कुछ भी नहीं है। पहला आता है अरिथमेटिक। ये तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे कोड जो लिख रहा हूँ ये कोड नहीं है, ये मैं कमेंट में लिख रहा हूँ। कमेंट वाला कोड एक्सिक्यूट नहीं होता है। अरिथमेटिक में कुछ नहीं आता, जो सिंपल जो मैथ वाले फंक्शंस होते हैं वही आते हैं। प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आता है परसेंट। अभी परसेंट किस लिए होता है? ये होता है रिमाइंडर के लिए। वो आपको एग्जांपल देता हूँ ये सब परफॉर्म करा के। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया इंट ए इक्वल्स टू 4, ले लिया इंट बी इक्वल्स टू 57। अब मुझे इनका प्रोडक्ट कराना है, तो प्रोडक्ट कैसे कराऊंगा मैं? सी आउट। सी आउट तो आपको पता है किस लिए यूज होता है? कोई चीज़ प्रिंट कराने के लिए। ए क्रॉस बी। जैसे मैंने ये लिखा और इसको किया एक्सक्यूट, तो हमारे पास आ गया इसका प्रोडक्ट, जो कि था 228। ऐसे सेम आप यूज कर सकते हो इसको बार बार सारे ऑपरेटर्स के लिए। पहले मल्टीप्लाई, डिवाइड, फिर करते हैं माइनस, फिर करते हैं प्लस, और फिर करते हैं परसेंट। अब चला के देखते हैं कोड को। पांचों ऑपरेटर्स एक साथ यूज कर लिए ताकि एक बार में कंसेप्ट का सीधा हो जाए, आपका कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए पहले तो मल्टीप्लाई आया 228, ठीक है। फिर डिवाइड जीरो आया है। अब आप सोचेंगे कि डिवाइड जीरो क्यों आया है? ए डिवाइडेड बी जीरो तो नहीं होता है। 4/57 जीरो तो नहीं हुआ, 0 पॉइंट समथिंग हुआ। पर बात क्या होती है, सी में हमने लिया है इनपुट, जो लिया है वो इंट में लिया है। इंट यानी इंटीजर। अब इंटीजर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4, है ना। नेगेटिव में -1 -2। डेसिमल वाला पॉइंट नहीं आता है। इसलिए अगर हम तो ऐसे इनपुट्स का मल्टीप्लाई या ऑपरेशन लगाते हैं उनमें जो इंटीजर्स हैं, तो उनका आउटकम भी हमेशा इंटीजर ही आता है। इसलिए ए डिवाइड बाई बी 0 पॉइंट समथिंग की जगह जीरो ही आएगा, क्योंकि जो वो नियरेस्ट अपना वो देखेगा कि, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर 0.999 भी है तो उसका आंसर जीरो आएगा, क्योंकि वो शुरुआत का इंटीजर पार्ट लेगा, बाकी पार्ट रिमूव कर देगा। ये होता है। परसेंट क्या है? परसेंट देखता है कि डिवाइड करने से कितना हमें रिमाइंडर मिल रहा है। से 5% अगर 2 करता हूँ तो 1 रिमाइंडर आता है, तो परसेंट से रिमाइंडर आ जाता है। प्लस और माइनस तो आपको पता ही है सब। तो ये हो गया अरिथमेटिक ऑपरेशन। बस इतनी चीज़ है इसमें, आपको प्रैक्टिस करनी है। आप एक कैलकुलेटर बना सकते हैं, और क्योंकि आप ए बी सी को कुछ दे सकते हैं। ये कैलकुलेटर तो बन ही गया एक तरह से, मतलब इसमें चारों तरह के मल्टी ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का हो गया ऑपरेटर। अब बात करते हैं दूसरे ऑपरेटर की। ये होता है रिलेशनल। रिलेशन मतलब क्या होता है? रिश्ता बताने वाला। कौन किससे छोटा है, कौन किससे बड़ा है। रिश्ते यार क्या करते हैं? ये तो बताते हैं तुम मुझसे छोटे हो, तुम मुझसे बड़े हो। इन द सेम वे वी हैव रिलेशनल ऑपरेटर। इसमें क्या आते हैं? इसमें बेसिकली आते हैं इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल। ये नॉट का साइन है, अभी आपको समझाऊंगा आप देख के। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर इक्वल टू, स्मॉलर इक्वल टू। ये कुछ ऑपरेटर्स हैं। पहला इक्वल इक्वल, ये चेक करता है कि कंडीशन इक्वल है या नहीं है। जैसे कि मैंने लिखा सी आउट 4 =5। अब आपकी नज़रों में 4 5 के इक्वल है या नहीं है? नहीं है, तो ये फॉल्स आना चाहिए, है ना। cos 4, सॉरी, ए और बी ले रहे, A == 5। अब आपको क्या लगता है? ये इक्वल है नहीं, इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स आना चाहिए, है ना। तो फॉल्स ही आएगा, बिकॉज
अब फॉल्स के देखिए दो तरीके होते हैं। हम फॉल्स को यहाँ पे जीरो से डिनोट करते हैं, और जो ट्रू होता है उसको वन से डिनोट करते हैं, क्योंकि बाइनरी यूज़ करते हैं कंप्यूटर में। इसलिए अगर कोई फॉल्स चीज़ होती है तो उसका आउटपुट जीरो आता है, कोई फॉल्स आंसर आने वाला होता है तो उसका आउटपुट वन आता है। दैट्स द केस यार। तो हमने इसको कर लिया इक्वल्स टू भी है नहीं है, तो इसका आउटपुट आ जाना चाहिए फॉल्स में, यानी कि फॉल्स का मतलब है, एक मिनट, उससे कुछ एरर हो रही है, कि एरर हो जाती है, बग्स आ जाती है, क्योंकि मैंने पढ़ तो बहुत कुछ रखा है, डीएसए कर रखा है, पर फिर भी ए लॉट ऑफ टाइम्स तो क्या हम भूल जाते हैं पुरानी चीज़ें, जिससे हमें याद नहीं आ रहा होता है कुछ, और उससे प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी सी। ऐसे कुछ नहीं, अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो हम चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम वैल्यू गिरा रहे हैं अपनी, अरे मतलब अभी भी पढ़ा है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं ईसीडी के, तो उसका पढ़ाई कर रहा हूँ, इसलिए भूल जाता हूँ, क्योंकि दिमाग से उतर जाता है। अच्छा। अच्छा, तो हमने इसको ब्रैकेट्स में नहीं लिखा था, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी। देखो छोटा सा ब्रैकेट, छोटा सा सेमीकोलन, कोडिंग में बहुत कुछ प्रॉब्लम ले आता है। पर अभी मेरा पेपर चल रहा है ईसीडी का, इसलिए मैं कुछ पढ़ नहीं पा रहा हूँ। फिजिक्स फिजिक्स जैसे कंसेप्ट पढ़ रहा हूँ जो आप लोग जेई में पढ़ते थे, सेम वैसे ही। एंड ड्यू टू दैट मैं सब भूल गया हूँ कोडिंग। डीएसए का पेपर होगा उस दिन सारी रिवाज हो जाएगी एक दिन में ही। अब आ जाएगा आउटपुट से, बिकॉज मैंने वो ये ब्रैकेट्स यूज़ किए थे, तो वो वैसे एक्सेस नहीं दिखो, तो आउटपुट आया यहाँ पे जीरो, जीरो यानी कि फॉल्स, यानी कंडीशन फॉल्स है, और वैसे ही 457 के इक्वल नहीं होता है। सेम तरह से हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस लगा के चेक कर सकते हैं। कंट्रोल सी, और यहाँ पे करते हैं कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, और जितने भी ऑपरेटर्स हमने ऊपर लिखे हैं सारे अप्लाई करके आप देख सकते हैं। नॉट इक्वल वाला ट्रू आएगा, यानी इसकी वैल्यू वन आएगी, क्योंकि वैसे भी इक्वल नहीं है। फिर आता है ग्रेटर देन, फिर आता है स्मॉलर देन, फिर आता है स्मॉलर इक्वल टू, फिर आता है ग्रेटर इक्वल टू, सॉरी स्मॉलर इक्वल टू ऊपर था, ग्रेटर इक्वल टू। इसको जब हम करते हैं रन, तो आता है ये देखो, पहले आ रहा है जीरो, यानी पहली वाली कंडीशन है दोनों इक्वल हैं, वो फाल्स है क्योंकि इक्वल नहीं है। दूसरी आ रही है वन, क्योंकि दोनों नॉट इक्वल है, और बात सही है, इक्वल है भी नहीं। ये ग्रेटर देन बी, 457 से बड़ा तो है नहीं, तो जीरो आ रहा है, और इसी तरह सारे आउटपुट्स आ रहे हैं। तो ये वाला भी खत्म हो गया। अब आता है लॉजिकल। अब लॉजिकल क्या होता है? लॉजिकल केवल ये चेक करता है कंडीशंस की, दो कंडीशन जब सही है या नहीं है उनके बारे में कुछ चेक करता है। बताता हूँ आपको कैसे। तीसरा नंबर आता है लॉजिकल का। लॉजिकल में आती है एंड, दूसरा आता है और तीसरा आता है नॉट एंड। पहला ये एंड है, ये चेक करता है दोनों कंडीशन ट्रू है या नहीं है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये बन देगा, दोनों कंडीशन में से एक भी फाल्स हुई तो ये जीरो देगा। जैसे एंड ऑपरेटर आपने डिजिटल डिजाइन में या बाइनरी किसी ने पढ़ा होगा, तो उसमें जो आता है सेम वैसे ही फंक्शन करता है ये। पूरा आता है, अगर एक भी कंडीशन सही हो गई तो ये ट्रू आउटपुट दे देगा। इसमें दोनों कंडीशन सही हो गई और उनका नोट लगा है, यानी दोनों कंडीशन सही हो गई, उसके बाद रिजल्ट आया उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। एग्जाम्पल एक देना चाहता हूँ मैं, सेम यही यूज कर सकते हैं यहाँ पर भी। कंट्रोल सी, और यहाँ पे डाल दिया कंट्रोल बी, और यहाँ मैंने लिख दिया एंड। कंट्रोल सी, यहाँ पे लिख दिया कंट्रोल बी। अब इसको अगर मैं ग्रेटर लिखूँ, तो आपको पता है कोई चीज़ें साथ साथ में इक्वल और ग्रेटर दोनों नहीं हो सकती। यहाँ पे स्मॉलर इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है ग्रेटर, ये दोनों कंडीशन साथ साथ बिल्कुल भी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती हैं, है ना। अपोजिट कंडीशन हैं, तो इनका आउटपुट क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। पर फिर से एरर आ रही है, बिकॉज मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी है फिर से इस बार। मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल खुद ही प्रोग्रामिंग भूल गया हूँ, आप लोगों को क्या सिखा रहा हूँ। मुझे पहले खुद ही सर्च करनी है, पर फिर कुछ नहीं, मेरा दिमाग सही नहीं चल रहा है, पर फिर भी करते हैं कोशिश। गलती तो होती रहती है, पर उसके चक्कर में कंसिस्टेंसी नहीं रखनी चाहिए वीडियो की, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं। हाँ, मैंने इनको फिर से ब्रैकेट देना भूल गया मैं। छोटी छोटी गलती हो रही है ब्रैकेट्स की, क्या बताऊँ। ये आपके साथ भी होंगी, आपको ऐसे ही आगे बढ़ना है। गलतियाँ तो होती रहती हैं छोटी छोटी। एंड इन द सेम वे यू हैव टू प्रोग्रेस सी। यहाँ पे इसको रन किया, तो फिर से हमारे पास जीरो आउटपुट आ रहा है, क्योंकि दोनों कंडीशन साथ साथ सेटिस्फाई नहीं हो सकती हैं। नोट लगा देते हैं आगे यहाँ पे अगर, तो उसका अपोजिट आ जाता आउटपुट, तो ऐसा आ जाता जीरो का अपोजिट बना जाता है एंड में। तो आप देखिए यहाँ पे बना रहा है आउटपुट, ठीक है। ऐसा मत सोचना मुझसे गलती हो रही है, इसका मतलब मुझे आता नहीं है, आता है और बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन
वही बात है, एग्जाम चल रहे हैं और काफ़ी चीज़ें हैं, कुछ और भी टेंशन से, इसके चक्कर में थोड़ा दिमाग सही नहीं चल रहा है। आपके साथ ही कभी कभी ऐसा होता होगा। अब आते हैं फोर्थ वाले ऑपरेटर पर, इसका नाम है बिटवाइज। बिटवाइज में क्या होता है, इक्वल, बिटवाइज में आता है सबसे पहले एंड, सिंगल, और एंड, जोर। तीन ऑपरेशन आपने पढ़े होंगे। एंड, जीरो वन, जब हम बाइनरी डिजिट पढ़ते तो हम देख, हाँ बाइनरी डिजिट हमने पढ़े होते हैं शायद। बाइनरी डिजिट क्या होते हैं, जीरो और वन। जीरो वन के बीच में एंड लिया जाता है, यानी जीरो 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 होता है, जीरो वन वन होता है, वन, और जीरो 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 वन भी, इस केस में जीरो और वन का एंड लेते हैं तो वो जीरो ही आता है, और वन वन का लेते हैं तब एंड आता है। और के केस में क्या होता है, ये और है। इस केस में यह है कि अगर एक भी आउटपुट हुआ हमारा वन, तो वन ही आ जाएगा, और ये जोर है। जोर होता है, आपको करके दिखा रहा हूँ अभी, आप सर्च कर सकते हैं, एक मिनट गूगल पर सर्च कर सकते हैं, एंड और एंड जोर ऑपरेटर्स। आप हमेशा गूगल का हेल्प ले सकते हैं, चाहे जितनी हेल्प ले सकते हैं। ये देखिए, ये आप पढ़ लीजिएगा क्या होते हैं। पर प्लस बिकॉज अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आपको इतना पता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, इतना सबको पता ही होता है। और जो ये देख रहा हो तो इतना दिमाग खुल ही जाता है। पर ये हम लोग सही देख रहे हैं तो उस हिसाब से इतना दिमाग हो चुका है, इतना तो पढ़ लिया था हमने अभी। तो ये ऐसे होते हैं सेम वे में। चौथा जो आता है उसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये थोड़े यूज के हैं और आपके काम भी आएंगे। अब असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या है, पर एक मिनट, यहाँ पे और आते हैं। ये होता है लेफ्ट शिफ्ट, ये होता है राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट, लेफ्ट में क्या है, एग्जाम्पल के लिए जीरो जीरो वन वन है, आपने उसमें लेफ्ट शिफ्ट करके दो लिख दिया, तो वो हो जाएगा दो डिजिट से शिफ्ट लेफ्ट की तरफ। इसका होमवर्क मैं आपको देख रहा हूँ, यू हैव टू डू एक्सरसाइज, जिसमें आपको थोड़ा इसके बारे में पढ़ना है। ये होमवर्क है कि ये लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट क्या, और राइट शिफ्ट क्या होते हैं, और ये जो पूरा बिटवाइज है इसको थोड़ा अपने को से करना है गूगल से। अगर नहीं कर पाते हो यू कैन कमेंट, तो मैं अगली वीडियो उन्हीं के ऊपर बना दूंगा। वैसे आगे करूँ, नहीं तो आगे कवर करूँगा सिलेबस। अब आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, ये इस कोई वैल्यू असाइन करने के लिए मैंने लिख दिया A = 5, A = 7, तो अब A = 7 वैल्यू असाइन हो गई है, और ये इक्वल जो वेरिएबल है इसको, ये इक्वल जो ऑपरेटर है इसको बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर, सीधी सी बात है। फिर आते हैं कुछ प्लस इक्वल। हम आप कहेंगे ये क्या है, तो बताते हैं, माइनस इक्वल, क्रॉस इक्वल, और डिवाइड इक्वल। जैसे मुझे लिखना है A = A/B, ठीक है। सेम चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A/B, इस तरह से। इन दोनों का मतलब एकदम सेम है, इसलिए ये होते हैं ये सब। जैसे मैंने लिख दिया C C, और हमने एक इंटीजर डिक्लेयर किया था, इंट C, एक मिनट, B+=1, हमने लिख दिया। हमने बी को कराया है प्रिंट, ओके। अब आप देखना, जब आप इसका आउटपुट देखोगे तो आपको बी में एक बड़ा हुआ नंबर मिलेगा। हमने बी को क्या लिया था, हमने लिया था बी को 57। यहाँ पे हमने B+=1 करके बी में एक ऐड कर दिया, ये सेम है B=B+1 करने के बराबर। ये और ये दोनों एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है। इसी तरह मल्टीप्लाई, डिवाइड और उन सब में हो जाता है। आप उनको थोड़ा सर्च कर सकते हैं, पर मैंने जितना बंदा बताया इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं, कोई नहीं पढ़ाएगा। पर एक चीज़ और आती है, वो आती है प्रेसिडेंस क्या होती है इनकी। तब ये सारे ऑपरेटर्स अगर एक साथ आ जाएं तो किसकी प्रायोरिटी किससे ज़्यादा रहेगी। सी और C++ दोनों लैंग्वेज सेम है, तो आप देख सकते हैं प्लस प्लस की ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है। और जब दो कोई ऐसे ऑपरेटर्स आ जाते हैं जिनकी दोनों प्रायोरिटी सेम रहती है, तो हम देखते हैं एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी क्या होती है, एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट, यानी कि हम लेफ्ट टू राइट परफॉर्म करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए प्लस और माइनस की जो वो होती है प्रायोरिटी, वो सेम होती है। मैं लिख दिया A+B-C। अब प्लस और माइनस की प्रायोरिटी सेम है तो आप क्या करेंगे, तो आप इधर से स्टार्ट करेंगे कैलकुलेट करना, A+B करेंगे, फिर माइनस माइनस C करेंगे। ये आप बोर्ड मास की तरह नहीं करना, आपको इसी रूल से फॉलो करके करना है, ठीक है।
और इसके बारे में आप और सर्च कर सकते हैं। इतना जितना मैंने बताया वो बेसिकली बहुत काफ़ी है। थोड़ा बहुत और सर्च करेंगे तो उससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलने वाला है, इतना बहुत है। और मैं थोड़ा कम कंप्यूटर डाल रहा हूँ, अभी ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, उसकी बेसिक्स हैं, इतने इतना कवर करना इनफ है, क्योंकि ज़्यादा लोड देना नहीं चाहता आपको। और आई थिंक यू विल बी लाइकिंग दिस वीडियो। थैंक यू।